आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस जो है फाउंडेशन में आपका ये एक टॉपिक है। नर्सिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि कोई भी पेशेंट आता है आपके पास, तो पेशेंट का क्या है, पूरा नर्सिंग केयर प्लान जो बोलते हैं, एनसीपी जो बोलते हैं, नर्सिंग केयर प्लान, तो पूरा बनाना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फीवर है, फ़ीवर को अगर कम करना है तो कौन कौन सा प्लान जो है हमने करना है उसमें फ़ीवर को कम करने के लिए, तो उसका एक पूरा चार्ट जो होता है वो बनाना होता है। तो नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले आता है असेसमेंट। असेसमेंट हो गया, उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, नेक्स्ट है नर्सिंग गोल, इंटरवेंशन, तो ये जो चार्ट जो है ये ऐसा चलता जाएगा। तो इसके नीचे में लिख देती हूँ, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा ये, बट यहाँ पे जो है आपको दिखेगा नहीं ढंग से, सो इट्स आई एम नॉट, नीचे लिख रही हूँ मैं। इंटरवेंशन के बाद आता है रैशनल, इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। तो ये जो है असेसमेंट सबसे पहले आता है, ये जो है पूरा एक लाइन में बनाते हैं, तो कुछ ऐसा बनता है। ये जो है ऐसे असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग गोल, इंटरवेंशन, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन, और ये जो है यहाँ पे इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो ये ऐसे आती है चार्ट जो है वो ऐसे बनेगा। जस्ट बिकॉज आई हैव नो स्पेस इन हियर, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। तो असेसमेंट में क्या करते हैं, असेसमेंट मतलब कि यहाँ पे हमने असेस करना है पेशेंट जो है। इसमें दो आती है असेसमेंट के अंदर, आता है एक है सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, ये जो सब्जेक्टिव डाटा है, सब्जेक्टिव डाटा में ये होता है कि पेशेंट जो है वो आपके पास आएंगे, आने के बाद आपको कंप्लेन करेंगे। जो भी उनको कंप्लेन है कि अगर बुखार है तो बहुत बॉडी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेट में दर्द है तो ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, या फिर क्या है कि कोई भी ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, अगर कोई बीमारी होती है तो सो नहीं पा रहे, तो जो भी कंप्लेन जो है वो सब्जेक्टिव में आएगा। सब्जेक्टिव मतलब कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है, पेशेंट है। तो पेशेंट जो है जो भी बोलेगा, जो भी उनकी कंप्लेंट्स होंगे, वो सब कुछ किस में आएगा, सब्जेक्टिव डाटा में आएगा। और नेक्स्ट इसके जस्ट नीचे ऑब्जेक्टिव डाटा। असेसमेंट में ये दो जो है असेसमेंट में ये आएगी। सब्जेक्टिव डाटा में क्या होगा, पेशेंट जो कंप्लेन करेगा तो वो जो है अपने सब्जेक्टिव डाटा में आपने नोट डाउन करना है। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या लिखना है, अगर पेशेंट ने बोला कि फ़ीवर हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या है, बढ़ रहा है, अगर ये कंप्लेन है, तो ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होगा कि आपने वो कैसे आपको पता चलेगा कि फ़ीवर है कि नहीं है, हम थर्मोमीटर से चेक करेंगे। थर्मोमीटर से चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि फाइनल में क्या है कि फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ पेशेंट जो है उनको क्या है, बुखार है। या फिर स्लीपिंग अगर प्रॉब्लम है तो उसको फेशियल जो एक्सप्रेशन है उससे पता लग जाता है कि पेशेंट जो है वो रात भर सोया है कि नहीं सोया। अगर कोई भी पेन है वो भी क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाता है। तो वो सारा जो है हमने उनको चेक किया। अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है, अगर उसको ऐसा बोल रहा है कि बहुत रेस्टलेसनेस जो होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन जैसा हो रहा है फिर, और बहुत ज़्यादा क्या है कि एकदम से चक्कर सा आ रहा है, तो फिर अगर हम बीपी चेक करेंगे तो बीपी है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा। तो हम लोग बीपी एपरेटस जो है, बीपी मशीन जो है, स्फिग्नोमेनोमीटर, तो उससे हम चेक करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ उस पेशेंट को क्या है कि बुखार है या फिर बीपी प्रॉब्लम है। तो वो किस में आएगा, वो ऑब्जेक्टिव डाटा में आएगा। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हमें पता लगा, हम पेशेंट ने हमें बोला कि बहुत बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो वो राइस हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव डाटा से हमें क्या पता चला कि थर्मोमीटर लगाने के बाद हमें पता चला कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है, सपोज़ अगर हम लेते हैं 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि 101 डिग्री है बॉडी टेम्परेचर। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा हमारा, नर्सिंग डायग्नोसिस में हम ये लिखते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट किया है, क्या है पेशेंट का प्रॉब्लम। डायग्नोसिस मतलब कि डायग्नोस करना, उसको ढूंढना कि पेशेंट को एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है। तो फिर बीमारी फ़ीवर जो है वो बीमारी में नहीं आती, इट्स अ सिम्टम होता है, कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉट अ डिजीज़।
तो फीवर जो है वो डिजीज़ नहीं है, वो एक सिम्टम है। तो फिर क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस में हमें ये लिखना है कि मेरा माय पेशेंट जो है उनको फ़ीवर है, लेकिन हमने उसको कैसे हमने फाइंड आउट किया, हमने थर्मोमीटर से चेक किया तो उसका टेम्परेचर इतना आया तो उसको ये फ़ीवर है। तो वो क्या हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस मतलब हमने ढूंढ निकाला कि हाँ उसको फ़ीवर है, सच में है, तो ये जो है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया। नर्सिंग गोल, तो हमारा नर्सिंग गोल क्या है, गोल जो है हम लोग एज अ नॉर्मली क्या है गोल जो हम यूज़ करते हैं, हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य जो है वो हमारा क्या है। तो हमारा नर्सिंग गोल जो है वो क्या है, फ़ीवर जो है उसको हमने क्या करना है, डाउन करना है। बॉडी का टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है उसको हमने क्या करना है, डाउन करना है। तो उस चीज़ के लिए वो हमारा क्या है, गोल। हमें पता लगा, पेशेंट ने बोला कि उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमने चेक किया अपने मशीन को यूज़ करके तो एक्चुअल में भी वो प्रॉब्लम हो रही है। तो डायग्नोसिस क्या निकला कि फ़ीवर है उस पेशेंट को। हमारा गोल क्या है, उस फीवर को हमने कम करना है। अब हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है, हमें पता है कि हमारा मेन एम क्या है। अब उसका प्लानिंग करना है हमने कि इस चीज़ को फ़ीवर है तो उसको कम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरवेंशन लिखा है तो ये हमें लिखना है, लिखा है कि हाउ मतलब कैसे करेंगे। इंटरवेंशन का दूसरा मतलब है प्लानिंग। तो हम कैसे प्लान करेंगे फ़ीवर को कम करने के लिए। सबसे पहले तो हमने जितने भी जनरल कंडीशन जो है, पेशेंट का जो जनरल कंडीशन है उसको हमने सबसे पहले एसेस करना है कि कंडीशन उनका कितना ज़्यादा ख़राब है, कितना ज़्यादा सही है। तो एक्चुअल जनरल कंडीशंस जो है उनका पता लगाना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो उसको सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल जगह जो है वो प्रोवाइड करके देना है। नॉइज़ जो है वहाँ पे ना हो। उसके बाद ये जो लाइट्स जो होती है, जो लाइट जो आँखों पे पड़ती है, बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाला जो लाइट्स है उनको ऑफ़ करके थोड़ा डिम लाइट कर दे। नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे उनको सेटल करें। उसके बाद कंफर्ट जो पोजीशंस होते हैं उनको वो पहले प्रोवाइड करें, सबसे पहले ये। सेकंड में हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग फ़ीवर को डाउन करने के लिए स्पंज बाथ हो गया वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर क्या है कि उनको अगर हम लोग जैसे पट्टी जो करते हैं हम लोग ठंडे पानी में जो है एक पीस ऑफ जो कपड़ा जो है, पीस ऑफ क्लॉथ जो है उसको हम क्या करेंगे, ठंडे पानी में उसको डिप करेंगे, डिप करके यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे तो उससे भी हो सकता है बॉडी टेम्परेचर डाउन हो सकती है। और लास्ट में क्या है, जो फिजिशियन जो है, जो डॉक्टर जो है, तो वो क्या करते हैं, वो दवाई जो है वो प्रिस्क्राइब करके देता है कि कौन सा दवाई जो लेना है जिसके वजह से फ़ीवर जो डाउन करेंगे। तो ये हो गया पूरा प्लानिंग। हमने प्लानिंग कर लिया कि हमने फ़ीवर डाउन कैसे करना है। सबसे पहले उसको कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, कंफर्टेबल जगह पे उसको रखेंगे, नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट में रखेंगे। उसके बाद क्या स्पंज बाथ करवाएंगे, या फिर क्या है कि कोई भी कपड़ा लेके यहाँ पे सिर पे जो है ठंडे पानी में डिप करके उसके बाद यहाँ पे जो पट्टी करते हैं वो करेंगे। उसके बाद क्या है कि डॉक्टर ने अगर कोई भी दवाई दे रखा है कि उसको लगाना है तो वो चीज़ लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया प्लानिंग। उसके बाद ये जो है रैशनल मतलब कि वाई क्यों। इंटरवेंशन में जो हमने प्लानिंग कर रखा है, हमने कहा कि स्पंज बाथ करवाएंगे, तो वो क्यों करवा रहे हैं, ताकि फ़ीवर डाउन हो। तो यहाँ पे प्लानिंग में जितने भी आप लिखोगे, जैसे स्पंज बाथ कराएंगे, मेडिसिन देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, तो रैशनल में उन सब के सामने लिखना हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि फ़ीवर जो है वो डाउन हो जाए। तो रैशनल में क्या होगा, वाई। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि इम्प्लीमेंट हो गया कि नहीं, डन और नॉट। तो इसमें क्या है, इम्प्लीमेंटेशन जो हमने इंटरवेंशन में जो हमने प्लानिंग किया था कि स्पंज बाथ कराएंगे, पट्टी कराएंगे, दवाई देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, जो हमने प्लानिंग किया था, तो इम्प्लीमेंटेशन में हमने ये लिखना है कि प्लानिंग में जो हमने किया था वो इम्प्लीमेंट जो है वो हमने कर दिया है कि नहीं किया है। तो वो जो चीज़ जो हमने इम्प्लीमेंटेशन में भरना है। और लास्ट में क्या करना है, अगर फ़ीवर जो है अगर वो डाउन हो गया है तो हमने इसमें क्या लिखना है, इवैल्यूएशन में हमारा गोल जो हमने था, हमारा जो लक्ष्य जो था, हमने वो क्या कहते हैं हासिल कर लिया। तो हमने उसको क्या कहते हैं कि हाँ वी हैव डन इट। तो वो हमने किस में लिखना है, वो इवैल्यूएशन जो है उसमें लिखना है। तो सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस में क्या आता है, असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव मतलब जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब उनका कंप्लेन सुन के जो हम लोग खुद चेक करते हैं। उसके बाद कुछ मशीन्स यूज़ करके हम उसको फाइनलाइज़ करते हैं कि हाँ पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस में क्या है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो हम डायग्नोसिस में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग नर्सिंग गोल करते हैं। गोल मतलब कि हमें अगर पता लगा कि फ़ीवर है तो उसको कम कैसे करना है, उसको कम करना जो है हमारा वो गोल में आ जाता है। इंटरवेंशन मतलब कि
इंटरवेंशन मतलब प्लानिंग, हम प्लानिंग करेंगे कैसे कैसे फीवर को कम करेंगे, तो सारा प्लानिंग जो हमने लिखना है। और उसके बाद क्या है कि रैशनल मतलब कि जो भी हमने प्लानिंग किया है वो हम क्यों कर रहे हैं, हमारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फीवर को डाउन करना है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि हमने जो प्लानिंग किया है वो हमने वो किया, प्लानिंग जो हमने बोला था कि स्पंज बाथ कराएंगे, मेडिसिन देंगे, वो हम जो हमने पेशेंट को दिया है कि नहीं दिया, वो हमने इम्प्लीमेंटेशन में देखना है। इवैल्यूएशन में अगर फीवर कम हो गया तो हमारा गोल जो है हमने वो हासिल कर लिया। अगर इवैल्यूएशन में अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी फीवर कम नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, हम लोग दूसरा प्लान फिर से बनाएंगे शुरू से लेके अंत तक। तो ये जो चीज़ जो है वो अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से नया प्लान बनाएंगे, फिर से नया प्लान बनाएंगे। तो जब तक पेशेंट जो है वो सही नहीं होता तब तक जो है प्लान जो है वो चेंज करते रहेंगे एक टाइम के बाद। तो आई होप आज का क्लास जो आपको समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।